वही लेडी याद आती है, पता नहीं कौन है ये। बट इसके बाद ये विंजन की माँ को पीटता है बहुत ज्यादा और ये बोला कि तुम्हें पता भी नहीं है एक्चुअली असली विक्टिम कौन है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ टफ है तो मर जाओ, बस मर जाओ, पर तुम तो वो भी नहीं कर सकती, तुम तो मर भी नहीं सकती हो। और ये बात बोलते हुए ये बहुत मारता है विंजन की मदर को। वो खुद को बचाती भी नहीं बिकॉज शामन जो बोलता है विंजन की माँ के दिमाग में वही बैठ जाता है। शामन बोलता है कि अगर तू मर जाए शायद से मैं तेरे बच्चों सैक्रिफाइस ना करूं, उसे छोड़ दूं। आई थिंक तुम अब समझ गए कि विंजन की मदर ने जो करा था क्यों करा था। शी होप्ड कि अगर मैं मर जाऊंगी तो ये मेरे बच्चों छोड़ देगा, और वो भी नहीं हुआ। एंड ऑल्सो हु इज दैट लेडी? शामन किसको देख रहा है पास्ट में, कौन है वो? चलो विंजन का बाप है, हमको पता लग गया, पर हु इज दैट लेडी? ऑफ कोर्स वो विंजन की माँ तो नहीं है बिकॉज विंजन की माँ काफी गोरी है और वो लेडी इतनी गोरी नहीं है। पर हाँ, इस फ्लैशबैक से हम इतना समझ चुके हैं कि विंजन के बाप से शामन किल सा पड़ा है, कुछ तो हुआ है पास्ट में। विंजन के मदर को तो बिल्कुल नहीं पता, पर ऑफ कोर्स शामन को पता है कि ये उसी बंदे की बीवी और उसी का बेटा है, तभी टॉर्चर कर रहा है। खैर आगे विंजन की माँ को और सुनाता है कि तू इतने कायल है तो मर भी नहीं सकती, और तूने उसे पूछता कि तुमने क्या गलत करा, बताओ मैं तुम्हें क्या गलत करा है। चल ठीक है बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कुछ बताता नहीं, फिर से विंजन की माँ करता है। पीपल लाइक दिस डिजर्व्स टू डाई इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। इनके हाथ पैर काट दो और ये रोड पे फेंक दो। चलो खैर अब हम वापस शूजिन के पीओवी पे आते हैं और बताते हैं कि वो आखिरी टाइम था जब मैंने प्रिटी लेडी को देखा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और शूजिन विंजन को बताती है कि मुझे नहीं पता उनके वहां पे क्या बात हुई थी, पर एक चीज तो मैं तुझे पक्का बता सकती हूँ कि तेरी माँ के मरने का कारण वो शामन ही था। विंजन को सारी स्टोरी समझ आती है और वो फूट फूट के रोता है। वो समझ आ जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो बचपन से लेके अब तक इस औरत को गाली देता आ रहा है, विश कर रहा है कि वो नरक में सड़े। She doesn't deserve that। उसकी माँ ने उसके लिए कितना सैक्रिफाइस करता है उसे पता भी नहीं था। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है, वैसे शाम ने घर पे आते हैं और यहाँ पे गार्ड वगैरह शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं। जैसे ने वाला गार्ड बाहर आता है वो देखता है गेट पे एक जानवर आ चुका है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम विंजन के टीचर और उसके दोस्तों पे आते हैं और ये भी ट्रेनिंग कर रहा है सिक्स किंग के साथ, पर ये काफी जल्दी थक चुका है। चिंगदी बोलता है तू साले तेरे को विंजन को हराना है और उतनी देर थक गया, क्या हराएगा तू उसको? यहीं पे बैठ जाता है और बोलता है यार पता नहीं ये विंजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, अभी तो सीखना शुरू करा था और अभी सबको सरपास भी कर चुका है। वो हम उसे हरा भी नहीं पाते, बस मैरी की तो हरा पाती है उसको। मैर भी यहीं बैठी होती है एंड शी इज थिक। मुझे पता है स्टोरी काफी सैड चल रही है, बट When I see matter, I get attracted। क्या करूं मैं भाई? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है। खैर अभी मैरी बोलते हैं सच नहीं है। विंजन कभी मेरे से अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ा ही नहीं है और हम जब भी लड़े हम जूडो यूज करते हुए लड़े हैं। जूडो की बात करें तो मैं उससे बड़े हूँ, वरना तो नहीं। तभी सियोंग जी इनके टीचर बोलते हैं कि देखो उसका पोटेंशियल एक अलग लेवल पे है यार। विंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तुम लोगों से बहुत अलग था। मतलब ये जो ऑलराउंडर लपाटा है इन्होंने शुरू करा है 0 से और विंजन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मे बी 50-100 के आसपास कुछ। आगे सियोंग जी बोलता है कि विंजन के इतने स्ट्रॉन्ग होने का बहुत सिंपल रीजन है और वो रीजन है वो बंदा जिसने मेरे अंदर का पोटेंशियल अवेकन करा था। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं